आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्वागत खैर मकदम करना चाहेंगे आपके अपने पेज जेके क्रिक जोन पे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमू भाई, जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ। एक नया मुकाबला आपकी खिदमत में हम लेकर हाजिर हुए, और जहां पे मैं दोनों टीमों की बात ज़रूर करना चाहूँगा, सालिया अमर 11 और साथ साथ ये जो मुकाबला हुटुमुरा रेड्स के बीच में खेला जा रहा है। और बात की जाएगी इस मैदान की चंद्रगामा के इस खूबसूरत चंद्रीगामा के इस खूबसूरत मैदान से ये मंजर जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए टॉस की, हुटमुरा रेड्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और अब तक एक ओवर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। एक के बाद स्कोर की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। 6 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं दोनों बल्लेबाज। अगर मैं बात करूँ यहाँ से दोनों बल्लेबाजों का मैं ज़रूर नाम जानना चाहूँगा। दानिश के साथ साथ उबैद आया है पारी की शुरुआत करने के लिए, और आप जाके गेंदबाजी का ज़िम्मा जो है किस खिलाड़ी को सौंपा जाएगा, ये पारी का दूसरा ओवर होगा। और बात की जाए यहाँ पे, और गेंदबाज की अगर बात की जाए, गेंदबाज का नाम ज़रूर जानना चाहेंगे। हालांकि वो क्रिक हीरोज़ बिल्कुल थोड़ा सा लेट यहाँ पे मैच शुरू है, उसके कारण अगर देखा जाए तो वो स्कोर जो है आज स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आएगा। फिलहाल नए ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। इंतज़ार करेंगे इशारे का। वाइड के साथ साथ बाई के 2 रन भी मिलेंगे। कुल मिला के 3 रनों का इजाफा। और जो नज़दीकी खिलाड़ी में मैं अपने स्कोर से बात ज़रूर करना चाहूँगा कि आप बॉलर का नाम, जो नज़दीकी खिलाड़ी है उनके साथ ज़रूर बातचीत करके बिल्कुल वो बॉलर का नाम जो है आप हमें बता सकते हो। शीजान और अपने कोटे का वो पहला, पारी का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं। हुटमुरा रेड्स बनाम सालिया अमर 11 के बीच में ये खूबसूरत मुकाबला आपकी खिदमत में 18 ओवर का ये मैच रखा गया है। एक बार फिर लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, और इस बार वो नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से, यानी अतिरिक्त रनों में इजाफा। और साथ साथ बात की जाए इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर दोहरे अंक में, यानी 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। अगर मैं मैदान की बात करूँ तो बेहतरीन मैदान, और जेके क्रिक जोन आज पहली मर्तबा इस मैदान में बिल्कुल अपने कदम जो है यहाँ पे आज पेश अंजाम दे रहा है। अरे लेकिन अनफॉर्चुनेट कहना चाहेंगे तमाम भाइयों को बिल्कुल, क्योंकि वो क्रिक हीरोज़ जो अमूमन आप स्कोर कार्ड स्क्रीन पे आपको नज़र आता है, आज वो शायद लेट होने के कारण वो स्कोर कार्ड आज शायद हम आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बाल टू बाल आपको बिल्कुल वो मैच का जो स्कोर है वो बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दानिश और उबैद की बात की जाए तो दानिश 18 नंबर जर्सी के पीछे वेस्ट ट्रैक पे रहने वाले, और वे सामना करेंगे युवा गेंदबाज शीजान का। शीजान चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए इस बार वो पैड लाइन पे गेंद मैदान के जानिब से गेंद को खेला है, काफ़ी ऊपर चली गई है। उमैद सिद्धू गेंद के पीछे, शायद अंत में गेंद को रोका गया। वो रोप के नज़दीक गेंद को बिल्कुल रोकने में वो कामयाब, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास वो दूसरा रन लेने का। और 2 रनों के सारे आप जाके धीरे धीरे टीम का स्कोर 11 से बढ़कर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। डुआ डाई का ये मुकाबला, नॉकआउट ये मुकाबला, और जो टीम ये मैच जीतेगी तो कहीं ना कहीं शायद वो क्वार्टर में मेरे ख्याल से प्रवेश करने वाली है। एक मरतबा फिर इस ओवर में अंतिम बार अच्छी गेंद, और अपनी जगह गेंद को वो गाइड करने का प्रयास किया था इस बार बल्लेबाज ने, लेकिन अंत में गेंद जो है बल्ले के अंदरूनी भाग से टकराई। अब भाग्यशाली मैं मानता हूँ यहाँ पे बल्लेबाज को अभी भी बने हुए क्रीज पे, और एक अच्छी वापसी यहाँ पे मानी जाएगी। और सैम अख्तर, AK अख्तर लगातार हमारे साथ बने हुए, और उसके साथ साथ अन्नी भाई जो इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। जेके क्रिक जोन की वसादत से ये मंजर जो है आप तक पहुँचाया जा रहा है। वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे आपका और आपके साथ साथ अन्य भाइयों का। फिलहाल तैयार एक बार फिर इस ओवर में अंतिम बार शीजान चले इस बार, और गेंद को खेला है वो बैकवर्ड पॉइंट के बीच में। वो अवसर ज़रूर मिला था, लेकिन काफ़ी मुश्किल अवसर। वो क्षेत्र रक्षण के पास डाइविंग प्रयास करते हुए गेंद को वो लपकने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद अंत में देखा जाए तो मिड बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौकी की मदद से पहला चौका अगर देखा जाए दानिश के नाम, मतलब दूसरा चौका यहाँ पे दानिश के नाम, और वे अपने निजी स्कोर 11 पर पहुँचे। दोहरे अंक में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसका साथ उबैद नाम सेकंड पे देने के लिए बिल्कुल आज कप्तान के जानिब से इस जोड़ी पे काफ़ी विश्वास जताया गया है। और पड़ने के बाहर की ओर गेंद निकली,
वो ड्राइव करने का प्रयास किया था। गेंद पड़ने के साथ वह उत्तरिक उछाल के साथ सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। वो प्लेइंग 11 की ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा दोनों टीमों का। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे बल्लेबाजी वाली टीम यानी हुटमुरा रेड्स का अफाक, उसके साथ साथ उबी और दानिश और हाशमी भी आज आपको नज़र आएंगे, शाहिद, बुरहान मलिक, आरिफ पडर। इस बार अंतिम गेंद इस ओवर की और इस बार गाइड किया गेंद को, थर्ड में पीछे रखा गया है इसी स्ट्रोक के लिए, लेकिन जब तक कि वो गेंद को फील्ड करके थ्रू करते वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है वो दानिश के पास रहने वाली है और 2 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 2 के बाद देखा जाए तो 18 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो बिल्कुल अमान अयूब में ज़रूर वो प्लेइंग 11 ही दर्शा रहा था हुटमुरा रेड्स का। और अगर बात की जाए तो एक बार फिर मैं शुरुआत से वो दर्शाने की कोशिश करूंगा। अफाक, उबी, दानिश, हाशिम, शाहिद, बुरहान, आरिफ, आजमान, आजिम, उसके साथ साथ जिब्रान, फुरकान और आबिद, ये प्लेइंग 11 है हुटमुरा रेड्स का। और अगर सली अमर 11 की बात की जाए तो बिल्कुल वो भी ज़रूर आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल हमारे स्कोरर ने उस प्रकार से बिल्कुल वो नाम लिखे हैं तो वो नाम पढ़ने शायद काफ़ी ही दुश्वार। ये एफ है कि टी है मुझे ज़रूर। फैद, उसके साथ साथ उबैद और जुल्करनैन शायद और आशिक अहंगर। अगर बात करूँ मैं उसके बाद आशिक रथर, साकिब शाह, शीजान, जीशान ज़हूर, मलिक पडर, उमैस सित्तू, वारिस और मूमिन। ये मूमिन जो है 12वें खिलाड़ी आज रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल वो क्रिक हीरोज़ अगर देखा जाए तो उसके बगैर बिल्कुल वो काफ़ी दिक्कत आती है। वो स्कोर बताना बॉल टू बॉल और साथ साथ वो खिलाड़ी कौन स्ट्राइक पे है, कौन गेंदबाजी के मोर्चे पे है, वो बताना मुश्किल रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो अब बिल्कुल आपको भी गुजारा करना होगा आज बिना स्कोर कार्ड के, और आज हमें भी बिल्कुल वो काम चलाना होगा बिना स्कोर कार्ड के। अगर मैं गेंदबाज की बात करूं तो गेंदबाज का मैं ज़रूर नाम जानना चाहूँगा। फ़हद जो है अपने कोटे का वो दूसरा ओवर, हालांकि पहले ओवर में वो 6 रन दिए थे इस गेंदबाज ने, लेकिन वो सफल था जिसके लिए बिल्कुल याद किया था कप्तान ने। जो टीम फील्डिंग वाली टीम की अगर मैं बात करूं शुरुआत के क्षण में, यानी पावर प्ले में जो टीम चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी वो झटके दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल विकेट बचाने में कामयाब। अगर बल्लेबाजी वाली टीम की बात की जाए इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेल कर वो मिड विकेट के जानिब ज़रूर खेला है। हालांकि वहाँ पे खिलाड़ी नज़र आ रहे थे लेकिन वो सुस्तापन दिखाते हुए, और जब तक कि अब वो खिलाड़ी गेंद को उठाकर थ्रो करते तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक बार फिर वो कपल मुकम्मल करने का इन दोनों के सहारे। अब बात की जाए स्कोर की, 20 विदाउट लॉस पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पे। और फ़हद की बात की जाए तो अपने कोटी का वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इस ओवर में अब तक 4 रन खर्चे हैं यहाँ पे गेंदबाज ने, लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा और इस वाइड के सारे अतिरिक्त रनों में इजाफा। 20 से बढ़कर 21। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और सलामी जोड़ी की सूरत पे अगर बात की जाए तो उबैद के साथ साथ दानिश, और हालांकि अब तक एक बेहतरीन साझेदारी निभाते हुए अपनी टीम के लिए आनिफ, हालांकि ग्राउंड से ये नज़ारे एंजॉय करते हुए, और तगड़े क्रिकेट के चाहने वाले और आनिफ को मैं सलाम ज़रूर भेजना चाहूँगा। और यमू भाई, व्हाट अबाउट वेदर और मौसम की बात अगर की जाए तो बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल एक अच्छा मौसम माना जाएगा। वो धूप के साथ साथ वो थोड़ी सी हवा भी बिल्कुल चलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आज पहली मर्तबा बिल्कुल जेके क्रिकेट जोन के कदम इस मैदान पे, और यूँ कहा जाए तो दिल खुश हुआ है जब इस मैदान में हम एंटर हुए। वो साफ़ सफाई का ख्याल और साथ साथ वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ की एसोसिएशन हिसाब उनको करना चाहेंगे, बिल्कुल दाद देना चाहेंगे जेके क्रिकेट जोन की पूरी टीम की तरफ से। और फिलहाल अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो आज वो टॉस, महत्वपूर्ण टॉस, लेकिन वो हुटमुरा रेड्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और एक जहन में यही होगा कि एक विशाल लक्ष्य, आज वो कड़ी चुनौती रखी जाए। अगर साली अमर 11 की बात की जाए, हालांकि उमैस सित्तू का चयन किया है जीशान ज़हूर, वो अंडर 16 क्रिकेटर, लेकिन इस बार वो इनसाइड आउट, लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत कवर्स के ऊपर 6 रन के लिए। वो पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है
और यहाँ पे वही दर्शाते हुए 26 जर्सी के पीछे, 56 जर्सी के पीछे माफ कीजिएगा, उबैद की अगर बात की जाए तो अंतिम गेंद पे वो छक्का, छक्के के साथ 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 3 के बाद अगर देखा जाए तो स्कोर की मैं जरूर बात करना चाहूंगा। 27 उबैद के बल्ले से नहीं बल्कि दानिश के बल्ले से वो छक्का आया था। अरे क्या लाजवाब वो स्ट्रोक, जैसे ही वो आगे वाली गेंद इनसाइड आउट कवर्स के बाहर, और गेंद देखा जाए तो गुमशुद केंद्र में वो रिपोर्ट की जा रही है क्योंकि गेंद का मिलना मुश्किल और गेंद को वहां पे ढूंढा जा रहा है। 18 ओवर का ये मुकाबला रखा गया। आज वो देरी से मुकाबला शुरू हुआ है तो शायद इसके कारण वो मुकाबला जो है वो 18 ओवर का ही रखा गया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ही ये मैदान आता है, और अगर यहाँ पे तहसील की बात की जाए तो शायद वो पहलगाम तहसील में बिल्कुल यह एरिया आता है। और चंद्रीगाम का ये खूबसूरत मैदान, हमारे बिल्कुल दोस्त जानना चाहते थे कि ये मुकाबला जो है कहाँ पे चल रहा है, तो चंद्रीगामा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ही एक सुंदर सा गांव आता है और उस सुंदर से गांव में ये एक खूबसूरत मैदान आपको नज़र आएगा जहां पे आज हुटमुरा रेड स्टार जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है सालिया अमर 11 के सामने। और फिलहाल 3 के बाद यानी 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 3 के बाद टीम का स्कोर 27 फॉर द विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। डाराकिब और जहन व्हाट अबाउट ग्राउंड, तो ग्राउंड की जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। और पटन बारामूला में यहाँ पे वो बारिश हो रही है तो ये निज़ाम ही कुछ ऐसा है, तो कभी धूप तो कभी छावा, कभी छाया, कभी बारिश, तो कहीं बिल्कुल अगर देखा जाए तो धूप आपको नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल एक बेहतरीन धूप, और उसी कड़ी धूप में बिल्कुल आपका भाई इमो भाई और मेरे साथ साथ मेरे दाएं जानिब मेरे स्कोरर, आज बिल्कुल उसको भी अपने पास रखना पड़ा क्योंकि वो क्रिक हीरोज़ के कारण वो अपडेट आज हम नहीं दे पाए आप तक वो स्क्रीन के ज़रिए। उसके लिए एक बार फिर मैं माजरत खा हूँ तमाम भाइयों से, लेकिन वो काफ़ी लेट हुआ था, लेट मुकाबला शुरू हुआ था, इसके कारण वो क्रिक हीरोज़ पे वो टीम बनाना फिर मुश्किल रहा है। अंततः सब कुछ तैयारी चल रही थी, वो लिंक भी बिल्कुल ऑलरेडी हमने बना के रखी थी, लेकिन हमने यही मुनासिब समझा क्योंकि 18 ओवर का ये अब मुकाबला रखा गया है, तो हमने यही मुनासिब समझा क्यों ना आज बिल्कुल वो बिना स्कोर कार्ड के आज ये मुकाबला किया जाए। और एंगर आशिक बिल्कुल वो 18 ओवर का ये मुकाबला, और उसके साथ साथ बट सुहैब प्लेइंग 11 दोनों टीमों का ज़रूर शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा। जो ही वो समय मिलेगा तो डेफिनेटली आपसे एक बार फिर वो शेयर किया जाएगा। और रईसुल हक वो ग्राउंड दिखाने की बिल्कुल वो मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कैमरा जो है बिल्कुल वो ऑलरेडी सेट हमने किया है जहाँ पे वो फोकस हमें करना होता है, जो मेन बिल्कुल चीज़ रहती है, क्योंकि घर बैठे बैठे आप एंजॉय करते हो तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो कैमरा जो है वो फोकस वो फिट किया हुआ है, तो उसको रोटेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। बिल्कुल जो ही वो इनिंग ख़त्म होगी तो डेफिनेटली आपको मैं ग्राउंड के नज़ारे ज़रूर कराने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ खाने साहब की अगर बात की जाए तो खाने साहब वालेकुम सलाम, दिल से आपको वालेकुम सलाम करना चाहेंगे और स्वागत करना चाहेंगे जेके क्रिक जोन के मैच पे। फिलहाल ये मुकाबला जो है हुटुमरा रेड्स बनाम साली अमर 11 के बीच में, पारी का ये 4वां ओवर। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, लेकिन वो निगाहें कहीं वो निशाना कहीं करना चाहते थे इस बार उबैद। गेंद और भल्ले में कोई सापाक नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और अगर फील्डिंग की बात की जाए तो विकेट कीपर के अलावा नज़दीकी खिलाड़ी में एक स्लिप, उसके साथ साथ गली पे एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर, पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर आपको नजर आएगा, कवर्स 30 गज दायरे के अंदर। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कवर के साथ साथ वो एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बिल्कुल रखा है यहाँ पे, वो मिराब 30 गज दायरे के अंदर। और वो ऑन साइड की बात की जाए तो वो शॉट फाइन लेग आपको नजर आएगा, डीप मिड विकेट, क्लीन बॉल, क्या लाजवाब गेंद। एक बार फिर वो निगाहें कहीं और वो निशाना कहीं करना चाहते थे, वो मिड विकेट के ऊपर गेंद को वो हवाई रास्ता दिखाना चाहते थे, लेकिन यू मिस आई हिट। वो क्रिकेट के एक बेहतरीन नेम है, खूबसूरत वो कानून है क्रिकेट का कि बल्लेबाज आप मिस करोगे तो गेंदबाज कहीं ना कहीं वो हिट करने की काबिलियत रखता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली सफलता
गेंदबाज शीजान के नाम। और इस तरह से पहला झटका लगता हुआ, पहला झटका, टीम का स्कोर 27 के स्कोर पे 3.3 ओवर की गेंदबाजी। रईसुल हक, आर यू सेटिस्फाई? बिल्कुल आपकी दुआ से सब कुछ चल रहा है। हमें हर जगह वो एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल अरशद डार, वालेकुम सलाम अरशद भाई। आपका करना चाहिए जेके क्रिक जोन के सबसे पहले वो व्यक्ति जिन्होंने वो भरोसा जताया इमू के साथ साथ जेके क्रिक जोन पे, वो स्पॉन्सर यानी एनडी बैट संगम के वो मालिक। स्वागत करना चाहेंगे आपका इरशाद भाई। अरशद भाई आप एंजॉय कीजिएगा इन पलों को। और साथ साथ अगर मैं बात करूं रवीश के साथ साथ खांडे सर का भी शुक्रिया करना चाहेंगे। हालांकि आज काफ़ी वो मुश्किलात देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मुश्किल रहता है वो स्कोर कार्ड के बिना वो कमेंट्री आप तक पहुंचाना। और आज मेरे दाएं जानिब जो है वो स्कोरर, आपको किसने बोला इधर आने को? चला जा इधर। तो मैं जिक्र कर रहा था कि वो बिना स्कोर कार्ड के मुश्किल रहता है, लेकिन आज बिल्कुल आज एडजस्ट करने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार वो पैड लाइन पे गेंद कलाई के सारे नए बल्लेबाज ने गेंद को आउट साइड में मोड़ने की कोशिश की जरूर थी, लेकिन गेंद थाई पैड से टकराने के बाद वही लुढ़क गई। रनों में कोई इजाफा नहीं। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 4 के बाद 27 और आउट होने वाले बल्लेबाज उबैद की अगर बात की जाए तो कितने रन का योगदान, वो गोल्डन डक आज अपने साथ लेकर गए। अगर मैं बात करूँ उबैद डगआउट की ओर, लेकिन दानिश आप पूरी तरह से लय में नजर आते हुए जिस प्रकार से अब तक वो बल्लेबाजी की है, 2 चौके 1 छक्का अब तक उसकी बल्लेबाजी में, लेकिन वो छक्का देखने लायक था। वो बेहतरीन स्ट्रोक खेला ज़रूर था। अब बल्ले के बीचों बीच इनसाइड आउट वो शुरुआत के क्षणों में खेलना कठिन काम रहता है बल्लेबाज के लिए, लेकिन अगर वो स्ट्रोक आप खेलने में कामयाब रहते हो तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आत्मविश्वास आपके अंदर कूट कूट भरा हुआ। लेकिन नए ओवर की शुरुआत पढ़ने के बाद वो चाल, और इस बार आने दिया, गेंद को बल्ले से लगने दिया, रनों में कोई इजाफा नहीं। नए गेंदबाज फहद से ही शुरुआत की है, यानी अपनी कोटी का वो तीसरा ओवर कर रहे हैं। हालांकि विकेटलेस अब तक रहे हैं, लेकिन वो रनों पे अंकुश लगाया दोनों गेंदबाजों ने। और युवा शीजान को वो सफलता मिली थी उबैद की, क्लीन बोल्ड किया था, वो 0 के स्कोर पे उसको वापस डगआउट का रास्ता दिखाया था। फिलहाल तैयार फहद चले इस बार, एक बार फिर ऑफ साइड के जानिब से मिडात के ऊपर से खिलाड़ी गेंद के पीछे। इस बार वो दूसरे रन की मांग जरूर, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी, लेकिन अब जाके वो ओवर थ्रू के रन मिलेंगे आपको। और जहां पे मुश्किल से वो दूसरा रन लेने की कोशिश बल्लेबाज कर रहे थे, और वहां से बिल्कुल आप खाते में 5 रन आएंगे। गेंद जो है ओवर थ्रू के जरिए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई थी। एक और चौका, ये लकी रन और ये प्रेशर रिलीज करने वाले रन मैं मानता हूं यहाँ पे अब बल्लेबाजी वाली टीम के लिए। अगर हुटबुरा रेड्स की बात की जाए, फिलहाल ये रन जाएंगे दानिश के खाते में। और दानिश की अगर बात की जाए तो कितने रन पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, हमारे स्कोरर जो है बिल्कुल ज़रूर हमें वो दर्शाने की कोशिश करेंगे। 25 रनों पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे आप 25 लिखिएगा ताकि अगले बार आपको वो आसाइश रहेगी स्कोर काउंट करने में। तो 25 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हो। टीम का स्कोर 32 माफ़ कीजिएगा। अरे 25 रन का योगदान दानिश के बल्ले से, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। इसी प्रकार की उम्मीद उसके खेमे ने आज जताई थी उससे, लेकिन इस बार वो ऑफ साइड में कॉर्पेट के सहारे वो हल्के बल्ले से गेंद को बिल्कुल ड्राइव के अंदाज में सिंगल के लिए गेंद को निकाला। सिंगल के सारे 32 से बढ़कर 33 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे 4.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। और बात की जाए यहाँ से टॉस की, तो आज करीब दिन के वो 2:30 बजे आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला हुटबुरा रेड्स के कप्तान को। कवर्स को चीरती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। खिलाड़ी गेंद के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन अंत में वो रेस जो है वो गेंद जीत जाएगी। मैं सिद्धू वो चेज कर रहे थे गेंद को, लेकिन क्या बेहतरीन तरीके से
बिल्कुल वो कारपेट के सहारे इस बार गोली के मानिब कवर्स बाउंड्री को चीरती हुई एक और चौका दानिश के नाम। जी नहीं, ये चौका जो है नए बल्लेबाज शाहिद जो आए थे दानिश का साथ देने के लिए खाता खुलते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला है शाहिद ने, और चौके के साथ अब जाके टीम का स्कोर 37 रन 5वें ओवर में। बिल्कुल 5वें ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है। ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, उछाल भी साफ नज़र आया, हल्के बल्ला चलाया था लेकिन अंत में वो जांचा परखा और जाने दे दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। डार्ट गेंद के साथ दोबारा से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे गेंदबाज फैद जो है जी हाँ थके थके हुए से नज़र आ रहे हैं। हालांकि लंबे कद के वो गेंदबाज गति के साथ साथ वो विकेट्स चटकारने में कामयाब रहे थे अब तक, लेकिन अगर देखा जाए तो आज इस मुकाबले में अब तक 3 ओवर में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। फिलहाल डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 5 के बाद बात की जाए टीम का स्कोर 36 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज उबैद, जिसके बल्ले से आज वो 0 का योगदान टीम को हासिल हुआ था। एंगर आशिक वालेकुम सलाम अरशीद रेबल स्कोड मैच कहाँ पर है? तो मैच अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एक खूबसूरत गांव चंद्रगामा के इस खूबसूरत मैदान से ये मंजर जो है जेके क्रिक जोन की वसादत से आप तक पहुँचाया जा रहा है। और आशिक सर वो एंगर आशिक जो है बिल्कुल वो स्कोर जाना चाहते हैं। सर जी 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और टीम का स्कोर 36 है। साथ साथ टीम फुटमुरा रेड्स ने एक विकेट जो है वो गंवाई है, यानी पावर प्ले का ये अंतिम ओवर 6वां ओवर प्रगति पे चल रहा है और गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर शीजान अपने कोटे का ये तीसरा कर रहे हैं। अब तक 2 ओवर में एक सफलता हासिल की है शीजान ने, और अब जाके देखा जाए तो किस प्रकार से वो दानिश इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में किस रणनीति के साथ वो बल्लेबाजी करेंगे। और कहीं ना कहीं शायद मन में ज़रूर चल रहा होगा कि इस ओवर में जो है वो रन बनाए जाए। एक बार फिर वो खड़े खड़े इस बार ड्राइव करने का प्रयास, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले में इस बार कोई कनेक्शन नहीं, कोई मिलाप नहीं, कोई संगम नहीं, और गेंद जो है एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों में। अब जाके वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट नज़र आ रहा है। जो डीप मिड विकेट का खिलाड़ी अब उसको 30 गज धारी के अंदर बुलाया जा रहा है, और जो गली पे एक खिलाड़ी नज़र आ रहा था अब उसको बिल्कुल वो डीप थर्ड मैन पे उसी पोजीशन पे धकेला गया है। यानी लगातार इसी सोच के साथ शायद गेंदबाजी करने की कोशिश आप सबके बाद बाहर वो गेंदबाजी करने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर वो अच्छी गेंद। अब तक न केवल रनों पे अंकुश लगाया इस गेंदबाज ने, साथ साथ अगर देखा जाए तो वो विकेट गिरी है यहाँ पे, जो विकेट हाथ लगी है वो विकेट चटकाने में कामयाब युवा शीजान ये अपने कोटी का वो तीसरा ओवर कर रहे। और अगर जो 2 खिलाड़ी 30 गज धारी के बाहर रहने वाले हैं, यानी पावर प्ले के अंतिम ये 3 गेंदें रहने वाली है, वो डीप लॉन्ग ऑफ और डीप थर्ड मैन आपको नज़र आएगा। लेकिन एक बार फिर इस बार पड़ने के बाद उछाल यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहा है इस विकेट की। अगर मैं बात करूँ शायद उसके कारण वो स्ट्रोक लेना यहाँ पे जोखिम, वो स्ट्रोक लेना यहाँ पे मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं होगा। सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी, वो आते ही आप वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए नहीं जा सकते हो जिस प्रकार से अब तक अगर देखा जाए तो, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो वर्षा भी हुई थी, शायद उसके कारण वो दोहरा उछाल वो पिच में नज़र आता हुआ। घनाई आमिर घनाई अगर देखा जाए तो ये मैच कहाँ पे है, चंद्रगामा की बात करूँ मैं, नो बॉल का इशारा आता हुआ। फिलहाल ये गेंद जो है दोबारा से डालनी होगी गेंदबाज शीजान को, यानी मुफ्त की गेंद बल्लेबाज शाहिद को मिलती हुई। शाहिद अभी भी आया बल्लेबाजी करने के लिए, वो साथ दे रहे दानिश का। फिलहाल 5 रन पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे एक सुनहरा मौका, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, और इस अंतिम ओवर में वो मुफ्त की गेंद आपको मिलेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बल्लेबाज के मन में वो छक्का ज़रूर आ रहा होगा। हालांकि वो उड़ाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो खड़े खड़े एक बार फिर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रोक लेना मुश्किल रहा है बल्लेबाजों के लिए।
बशर्ते कि अगर आप वो गेंद की तह तक जाना ज़रूरी है, वो पिच को समझना ज़रूरी है, साथ साथ वो गेंदबाज को समझना ज़रूरी है बल्लेबाज के लिए। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो एक नबी तुली गेंदबाजी मानी जाएगी। एक बार फिर उसी अंदाज में, एक बार फिर वो ज़ेराकोस्कोपी पिछले स्ट्रोक की, लेकिन गेंद और बल्ले में सब पक नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है, मात्र एक सिंगल आया इस ओवर से, मगर 2 रन आए हैं, एक नो बॉल की सूरत में और दूसरा आया था दानिश के बल्ले से। कुल मिला के देखा जाए तो 6 के बाद 38 रन बोर्ड पे। जी हाँ, एक बार फिर मैं बताता चलो आपको, 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स, यानी पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। अब जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ख़त्म हो चुकी है। अब 30 गज दायरे के बाहर आप अतिरिक्त खिलाड़ी जो है वो रख सकते हो। लेकिन उन्मान बिल्कुल मैं अपने श्रोताओं को बताता चलो, आप आज प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या एक अच्छा स्कोर यहाँ पे रहने वाला होगा। कितनी चुनौती यहाँ पे, कितना लक्ष्य यहाँ पे, वो टारगेट जहन में। अगर मैं हुटमन रेड्स की बात करूँ तो क्या अभी आ रहा होगा, जिस प्रकार से वो विकेट बिहेव कर रही है फिलहाल उम्मीद से। तो अब गेंदबाज आए हैं, वो दाने हाथ के आप स्पिन गेंदबाज, और वे गेंदबाजी करेंगे दाने हाथ के बल्लेबाज को ही। जी हाँ, दानिश वो सामना करेंगे और उबैद जो है अभी भी 9 सेकंड पे 5 रन बना के वो बल्लेबाजी करे। और दानिश की बात की जाए तो वो 27 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी अब तक 39 रन जो है बोर्ड पे जो आपको नज़र आएंगे, उनमें से 27 रन जो है दानिश के बल्ले से आए हैं और उबैद 0 बनाकर वापस। और उसके साथ साथ अगर बात कीजिए तो नए बल्लेबाज शाहिद जो है अभी 5 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल जो ही वो पावर प्ले वो ख़त्म हुआ है तो सुपिन गेंदबाजी आपको नज़र आएगी, यानी इसके बाद वो बाएं हाथ के सुपनर का भी आप प्रयोग कर सकते हो। जीशान ज़हूर अंडर 16 और BCC जूनियर्स को आज इस साल रिप्रेजेंट किया था BPL 2024 में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उसकी गेंदबाजी यहाँ पे वो इम्पैक्ट डाल सकती है, लेकिन बशर्ते वो बल्लेबाज का इंटेंशन में ज़रूर आज यहाँ पे देखना चाहूँगा किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे सुपनर्स के विरुद्ध। क्योंकि अगर मैं बात करूँ पेस के विरुद्ध आप रन बनाने में अब तक असफल रहे हो। वो 37 गेंदें अब तक हो चुकी है और आप अंदाज़ा कर सकते हो 37 गेंदें और रन केवल बोर्ड पे 39 रन। आप अंदाज़ा कर सकते हो कि इसी बात से कि वो बल्लेबाजों को बांध के रखा है और जब जब दानिश को वो हाथ खोलने का मौका तब उस बल्लेबाज ने वो रन ज़रूर बनाए हैं। लेकिन दूसरे ओर अगर बात की जाए, दूसरे एंड की अगर बात की जाए तो वो रन आना मुश्किल। मोहम्मद शफी और उसके साथ साथ अहंगर आशिक, गनाए आमिर, जी हाँ, शेर प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो 2024 एडिशन सेकंड शेर हमदान वो जल्दी शुरू होने वाली है, जहाँ पे वो 10 टीमें भाग लेगी और एक बेहतरीन लीग वो घटने वाली है। एक मरतबा फिर तैयार उमेश चली इस ओवर में अतिबार फ्लाइटेड और इस बार स्वीकार किया इस फ्लाइटेड को, ऊंची गई है पीछे खिलाड़ी और वो आसान सा कैच गवाया यहाँ पे। हालांकि गेंद तक पहुंच भी गए थे वो क्षेत्ररक्षण, ऐसा लगा कि पोजीशन भी बनाई है वो कैच करने के लिए, लेकिन अंत में गेंद हाथ से लगी और हाथ से लगने के बाद छटक गई। उमेश खुश नहीं है और कैसे खुश होंगे, बिल्कुल एज ए गेंदबाज आप अपने खिलाड़ियों यानी आप अपने फील्डर से बिल्कुल वो बार बार वो 110% बिल्कुल योगदान मांगते हो, लेकिन ये आसान सा अवसर मिला था, ये आसान सा अवसर। और शायद ये शाहिद का कैच, शाहिद को एक जीवादार मिला है यहाँ पे, क्या शाहिद जीवादार का लाभ लेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्कोर में इजाफा 39 से बढ़कर 40 टेप का स्कोर, वो एक खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर तैयार, इस बार इंतजार किया, अंत समय पे गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने दिया, मात्र वो कलाई को मोड़ा ऑन साइड में। जब तक उमेश खुद गेंद तक आते वो थ्रू करने की जरूर सोची थी, लेकिन बैकअप पे कोई खिलाड़ी नजदीक में तैयार नहीं था। अब जाके उमेश इतू एक बार फिर वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं और साफ वो गुस्सा जताते हुए वहां पे। इस ओवर की बात की जाए तो अब तक बिल्कुल रन जो है 3 रन खर्चे उमेश ने, लेकिन इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से वो 2 खिलाड़ी पीछे इंतजार कर रहे हैं, आप जाके गेंद को रोका गया है, लेकिन इस बार भी वो सिंगल से ही आपको गुजारा करना होगा। धीरे धीरे वो स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं डार्ट गेंद के साथ। ओवर की समाप्ति और बात की जाए स्कोर की
43 यानी 43 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, 18 ओवर का ये मुकाबला, यानी 18 ओवर का ये मुकाबला रहा है। और यहाँ से फिलहाल 7 में आपने 43 बनाया, साथ साथ वो 1 विकेट आपने गंवाई है। और बचे हुए 11 ओवर्स में क्या जहन में होगा यहाँ पे, तो जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था इससे पहले, युवा ज़ीशान ज़हूर, वो बाएं हाथ के गेंदबाज, ज़ीशान ज़हूर गेंदबाज है, जी हाँ बिल्कुल, और वे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। अपने कोठी का वो पहला करेंगे और मैच का ये 8वां ओवर होगा। और फील्डिंग की बात की जाए तो किस प्रकार की फील्डिंग सजा के रखी है उमैस सिद्धू ने। हालांकि अगर मैं उमैस सिद्धू की बात करूँ तो बिल्कुल वो कप्तान की भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से वो फील्डिंग में वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, गेंदबाजी में गेंदबाजों का चयन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो एज ए कप्तान यहाँ पे इस टीम में उसकी बिल्कुल एंट्री हुई है। लेकिन शुरुआत यहाँ पे ज़ीशान ज़हूर की एक डॉट गेंद के साथ, 67 जर्सी के पीछे ज़ीशान का, और क्या 67 की लाज रखेंगे बाएं हाथ के वो गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। एक बेहतरीन फॉलो थ्रू की अगर बात की जाए ज़ीशान की, लेकिन इस बार वो आगे वाली गेंद, वो खिलाड़ी लागा पे तैनात किया गया ज़रूर था, लेकिन एक मरतबा फिर गेंदबाज खुश नहीं है। वो एफर्ट चाहते हैं वहाँ पे खिलाड़ी से, लेकिन गेंद एक टप्पे के बाद क्षेत्र रक्षण के हाथ में, और इस सिंगल के सहारे अब 43 से बढ़कर 44 टीम का स्कोर। और पहली मरतबा दानिश जो है सामना करेंगे, इकलौते वो बल्लेबाज जिसके बल्ले से अब तक वो खूबसूरत सुट्टुक, उसके साथ साथ वो अब तक अच्छा योगदान बल्ले से माना जाएगा। वो 28 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और पहली मरतबा सामना करेंगे ज़ीशान ज़हूर का। तेज़ करने की कोशिश पैड पे लगी, यकीनन गेंद जो लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। अंपायर ने जांचा, परखांत में बिल्कुल वो इशारा करते हुए गेंदबाज ज़ीशान ज़हूर की ओर कि भाई साहब ये गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर, एक तो पिच मुझे ऐसा लग रहा है कि हुई थी, और दूसरा पड़ने के बाद वो लेग स्टंप की बाहर जा रही थी, तो लेग बिफोर देना यहाँ पे मुश्किल। एक बेहतरीन फैसला वहाँ पे अंपायर द्वारा, एक अच्छी कॉल मानी जाएगी। एक बार फिर वो अच्छी गेंद, इस बार पड़ने के साथ साथ उछाल, और उछाल के साथ साथ वो गति जिसके लिए गेंदबाज ने बिल्कुल प्रभाव छोड़ा है। युवा ये गेंदबाज है, बिल्कुल काफ़ी काम अभी आगे करना बाकी है इस गेंदबाज को, और जूं ये बिल्कुल अपना सफ़र जारी करेंगे, जारी रखेंगे। लीजिए इस बार पड़ने के बाद बाहर की ओर गेंद को निकाला, इन्हें काबिलियत इस गेंदबाज के अंदर, वो पड़ने के बाद कभी गेंद अंदर की ओर आएगी, और वो भी एक ही टप्पे पे वो गेंद को टप्पा खिला रहे हैं, और उसी टप्पे पे गेंद को अंदर ला रहे हैं, और उसी टप्पे पे गेंद को बाहर निकाल रहे हैं। इस बार आसान सा मौका, लेकिन इस बार वो जो शॉट कैचिंग पोजीशन पे आपने जो खिलाड़ी रखा था, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके सर के ऊपर से गेंद निकली। हालांकि एक मुश्किल अवसर माना जाएगा, तो एक समय पे लगा था वो दांतों तले उंगली चबाने का समय आया था। अगर मैं हुडमिलर रेडर्स के खेमे की बात करूं या उनके चाहने वालों की बात करूं, लेकिन कोई नुकसान नहीं यहाँ पे। दानिश अभी भी सुरक्षित क्रीज में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, एक बेहतरीन ओवर हुआ है समाप्त ज़ीशान ज़हूर का। 8 के बाद टीम का स्कोर 46 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे, और उमैस सिद्धू अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए तैयार। पावरफुल बैट्समैन बिल्कुल यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, किस खिलाड़ी को बिल्कुल बताया जा रहा है। हमें इस बात का बिल्कुल अभी इल्म नहीं है कि किस खिलाड़ी को ये पावरफुल बल्लेबाज बिल्कुल बोला जाता है। हमें ज़रूर उस बल्लेबाज का नाम जानने की कोशिश, हमें दर्शाने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल आप जाके वो काले बादल और बादल से बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक कम्बल के नीचे यहाँ पे ये मुकाबला जो है शुरू होता हुआ, लेकिन खूबसूरत नज़ारे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एटमॉस्फेयर की, और वो जो हवा, वो हवा बिल्कुल हवा में एक बार फिर, लेकिन नो मैनस लैंड में गेंद इस बार भी गिरेगी। अरे वो नज़दीकी खिलाड़ी द्वारा जो डीप पॉइंट, वो जो शॉर्ट पॉइंट पे वो जो खिलाड़ी था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रनों में एक बार फिर कोई इजाफा नहीं, और फैसल मलिक मुझे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फैसल भंटी के नाम से वो जाने जा रहा है। बिल्कुल वो इशारा करते हुए यहाँ पे कई खिलाड़ी जो है जिनके साथ बिल्कुल हमारा जो मिलना जुलना रोज़ रहता है, लेकिन कई नए चेहरे जो है, नए भाई जो है, जिनका बिल्कुल चेहरा आज पहली मरतबा हम देख रहे हैं। शायद इसके कारण भी बिल्कुल वो दिक्कत आती है, लेकिन आज वो सबसे बड़ी जो वो दिक्कत शायद वो कमेंट में भी बिल्कुल आपको नज़र आएगी। वो रीज़न यही है कि स्कोर कार्ड आज स्क्रीन पे नहीं है, उसके कारण बिल्कुल शुक्रिया एक बार फिर करना चाहेंगे अपने भाई स्कोरर का, जो बिल्कुल मेरे बगल में ही बैठे हैं
और बार बार बिल्कुल मुझे कभी गेंदबाज का नाम, कभी बल्लेबाज का नाम, कभी स्कोर्स, कभी ओवर्स बिल्कुल बता रहे हैं। शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, और ज़रूर आपका नाम भी जानना चाहेंगे। लेकिन अतिरिक्त रन का यहाँ पे वाइड का इशारा आता हुआ, जी हाँ, और इस अतिरिक्त रन के सारे अब 47 टीम का स्कोर। और मैच की गेंद इस बार पाले में, और इस बार हवाई दर्शन के लिए गेंद को भेजा है मिड विकेट के ऊपर से, ऊंचा लंबा छक्का, और ये दानिश के नाम ये दूसरा, और अब तक मात्र 2 छक्के लगे इस मैच में, इस इनिंग में अब तक वो दोनों छक्के दानिश के बल्ले से आए हैं। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, और छक्के के साथ वो अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ टीम का 53 रन 53 फॉर द लॉस ऑफ 1। 8.4 ओवर की गेंदबाजी 53 बोर्ड पे। अरे यहाँ पे वो संभवतः बारिश भी हो सकती है, लेकिन यहाँ से हम बिल्कुल वो धूप से बचने के लिए हमने जिस इक्विपमेंट का सहारा लिया था उसको अब हटाने की कोशिश करेंगे, और अपना जो बिल्कुल व्यू उमूमन रहता है उसी प्रकार से रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस ओवर के बाद जो ही वो थोड़ा ड्रिंक्स ब्रेक होगी तो उसके बाद जो है ज़रूर मैं बिल्कुल एक बार फिर वो सेटअप करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं पूरी तरह से ग्राउंड पे बैठकर कमेंट्री आपको सुना रहा हूँ और मैं तैयार। लेकिन इस बार शाहिद ने गेंद को वो लेट कट के अंदाज में ज़रूर खेला था स्ट्रोक, लेकिन जो चाहिए थी यहाँ पे वो मिला नहीं, सिंगल नहीं, डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 54, जी हाँ 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, अगर मैं सही हूँ, जी हाँ बिल्कुल 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, और 9 के बाद 54 रन बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और आप देखा जाए तो अगले 9 ओवर में कितने रन और बनेंगे, और इस ओवर की बात की जाए तो अच्छे खासे रन आए हैं, कितने रन आए हैं ज़रूर जानना चाहेंगे। अगर मैं इस ओवर की बात करूं, एक छक्का भी लगा था, उसके साथ साथ वो वाइड भी आई थी, और वो 2 सिंगल्स भी आए थे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो करीबन 9-10 रन उमेश सिद्धू के इस ओवर में यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने अर्जित किया है। और दानिश ने वो छक्का लगाया था, एक बेहतरीन छक्का, लंबा, वो काउ कार्नर एरिया, उमूमन सबसे लंबी बाउंड्री वहाँ पे रहती है, लेकिन इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से पीछे वो लागार का खिलाड़ी गेंद तक आया, वो दूसरे की मांग हो रही थी, रन आउट का खतरा, और यहाँ से विकेट कीपर से बिल्कुल वो चूक यहाँ पे नजर आती हुई। यकीन अगर गेंद को वो हाथ में लेने में कामयाब रहते तो यहाँ से बिल्कुल शाहिद के लिए खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन शाहिद की अगर बात की जाए तो एक जीवनदान ऑलरेडी बिल्कुल वो मिल चुका है इस बल्लेबाज को, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शाहिद साहब जब वो डगआउट से नमूदार हुए थे, वो लक जो है ना वो ट्रक में साथ लेकर आए हैं जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। लेकिन इस बार वो कदमों का इस्तेमाल ऊपर गई है, और फैसल वहाँ पे मौजूद, डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी एक बार फिर, लेकिन इस बार खुश नहीं है इस सिंगल से। और जैसे ही देखा कि बिल्कुल शाहिद आगे आए हैं, तब जाके वो दानिश वो दौड़ लगाई, लेकिन अंत में ये रिस्की रन में मानता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रनआउट के ज़रिए बिल्कुल यहाँ से आप वो विकेट नहीं गंवाना चाहते हो। ख़ास तौर पे दानिश जिसकी आंखें अब जम चुकी है, वो निगाहें जमा चुके हैं वो बल्लेबाज, और अब तक के सर्वाधिक स्कोर अगर मैं हुडब्रा रेड्स की बात करूँ। लेकिन इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, और आसान सा अवसर, और लीजिए यहाँ पे वो आसान सा कैच, एक मर्तबा फिर गंवाते हुए क्षेत्ररक्षण। ऐसा लग रहा है कि आज कसम खाई है यहाँ पे खिलाड़ियों ने कि कैच मुकम्मल नहीं करेंगे। ये आसान सा कैच, और ये गेंदबाज के साथ वो जाती आप कर रहे हो। इस प्रकार के कैचेस अगर आप गंवाओगे तो कहीं ना कहीं आप दानिश जैसे बल्लेबाज को वो मौका फराहम कर रहे हो। 41 पे इस चौकी की मदद से दानिश पहुंचे अपने निजी स्कोर पे और टीम को पहुंचाया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 60 रन, ये पारी का 10वां ओवर, और जीशान ज़ोहर जिस कारी के लिए आपको लाया था वो कारी बखूबी करके गए थे। एक बार फिर इस बार लीजिए क्लीन बॉल किया था, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैंने जिक्र किया था ज़रूर, जूंजू ये युवा बच्चा मुकाबला आगे आगे खेलेगा और बड़े बड़े खिलाड़ी के साथ बिल्कुल जूंजू वो मुकाबला खेलेगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नियंत्रण के साथ साथ वो गेम अवेयरनेस, वो चतुर चालाकपन नजर आएगा इस गेंदबाज के अंदर। अगर मैं इस गेंद की बात करूँ, बिल्कुल वो लेंगत खींची थी ज़रूर, और वो गति जो है जिसका इंतज़ार कर रहे थे दानिश वहाँ पे, वो गति कम की थी इस बार, शायद उसके कारण डिसीव किया बल्लेबाज को।
और जीशान के नाम पहली सफलता। और यूं कहा जाए तो 2 गेंदों में 2 बार वो दानिश को चलता किया था, लेकिन वो जो कैच गंवाया था अब जाके वो शेर रक्षण, जी हाँ बिल्कुल, जिसके हाथ में कैप आपको नजर आई थी उसी भाई साहब ने वो कैच, आसान सा कैच गंवाया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा फ़ायदा, उसका ज़्यादा लाभ जो है नहीं उठा पाए यहाँ पे दानिश। 41 रन बनाकर वापस डगआउट पे गए हैं दानिश। और कुल मिला के देखा जाए तो 60 के स्कोर पे पारी का ये टीम को ये लगा दूसरा झटका। पहली सफलता अगर मैं बात करूँ उबैद के सूरत पे, वो 0 के स्कोर पे आउट हुए थे और शायद वो दूसरे ओवर में वो झटका लगा था टीम को, लेकिन उसके बाद एक साझेदारी, वो अर्धशतकीय साझेदारी शाहिद और दानिश के बीच में हुई थी, लेकिन वो साझेदारी अब तोड़ते हुए जीशान नजर आ रहे हैं। और फील्डिंग में वो एडजस्टमेंट करते हुए, उम्मीद से तो कुछ बातचीत करते हुए यहाँ पे जीशान ज़हूर के साथ बारामूला से बिल्कुल प्लम्बर फिर खान हमें प्यार भेजते हुए, तो शुक्रिया सर करना चाहिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे। कुटुंब रेड्स आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो 18 ओवर का ये मुकाबला और जीशान ज़हूर तैयार है एक बार फिर वो गेंद करने के लिए। ओ नए बल्लेबाज को गेंद तेज फास्टर बाल से छकाया। यहाँ पे वो खड़े होकर गेंद को वो रक्षा बतौर से खेलने का प्रयास, अब जाके वो अभ्यास कर रहे हैं। जी हाँ, आपका वो अगला पाँव, वो आगे वाला पाँव जो है गेंद की तह तक जहाँ पे वो गेंद टिप्पा खाएगी उसी दिशा में आपका ये पाँव चलना चाहिए, लेकिन इस बार वो तेज के चक्कर में और दिशा से बढ़ के लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। यही पे अभी काम करना होगा, नियंत्रण अपनी गेंदबाजी में। और बिल्कुल वो आते ही आप टेस्ट करा सकते हो बल्लेबाज को, वो फ्लाइट से आप तंग कर सकते हो बल्लेबाज को, क्योंकि इस विकेट की अगर बात की जाए तो वो बल्लेबाज के लिए मुश्किल अब तक हुआ है कि आते ही वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाए, लेकिन यहाँ से अगर बात की जाए तो वो दिशा से भटकती हुई गेंद, इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं वो मौका आप बल्लेबाज को साथ साथ अपोजिट टीम को यानी बल्लेबाजी वाली टीम को फराहम कर रहे हो। लेकिन ये वाली गेंद, ये लाइन और लेंथ के साथ अगर आप गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाज के लिए वो दुश्वारियाँ आप पैदा कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप जाके वो डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है। 10 के बाद अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर 65, 65 रन बोर्ड पे 10 के बाद, यानी 8 ओवर का खेल बचा है। और बचे हुए 8 ओवर्स में कितने रन यहाँ पे जोड़ने में कामयाब रहेगी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुटुंब रेड्स की, जिन्होंने आज एक बेहतरीन टॉस जीता था और टॉस जीत के वो बल्लेबाजी करने का फैसला। और फिलहाल सूरत हाल आपके स्क्रीन के सामने, अब तक के सर्वाधिक स्कोरर दानिश अभी पिछले ओवर में बिल्कुल वो वापस से डगआउट पे चले गए थे। 41 रन उनके बल्ले से आज योगदान गया था, लेकिन इस बार वो ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। वो सुलाग स्वीप के अंदाज में घुटनों के बल बैठकर वो मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पे लगी नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद चली गई थी, और जब तक वो डीप फाइन लेग से खिलाड़ी गेंद तक आता, गेंद को उठाकर वो थ्रू करता, वो चहलकदमी के साथ, वो इत्मीनान के साथ, वो प्यार के साथ वो सिंगल जो मुकम्मल होता हुआ, और सिंगल के सारे आप स्कोर बोर्ड चला रहे हैं। एक बार फिर बल्लेबाज का नाम ज़रूर जानना चाहिए। 17 जर्सी के पीछे जो बल्लेबाज आए अफाक, तो 17 यहाँ पे लिखिएगा, आपको भी बिल्कुल आसाइश रहेगी। और वो जो शाहिद उसका साथ दे रहे हैं, और शाहिद की मैं बात करूँगा फिलहाल डार्क सर्कल पे वो बने हुए हैं, और आप जाके वो मैच तैयार है इस ओवर में। लेकिन टीप सुकैलक के जानब से एक टप्पे के बाद, सुकैलक बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए इंतजार किया, सारा वजन अपने पिछले पाँव पे लेते हुए, और अंत में गेंद को कलाई के सारे 4 रन के लिए। और ये पहला चौका अपने नाम, और इस चौके की मदद से खाता खुलता हुआ यहाँ पे अगर बात की जाए नए बल्लेबाज अफाक का। फिलहाल तैयार अगली गेंद का सामना करेंगे। हालांकि ऊपर तो काफ़ी चली गई है, लेकिन जो डीप मिड विकेट का खिलाड़ी है गेंद काफ़ी आगे गिरेगी, और जब तक ये वो गेंद को फील्ड करके थ्रू करेंगे वो सिंगल ही मिलेगा, और सिंगल से ही आपको चेयर करना होगा। और सिंगल के सारे अब टीम का स्कोर अब धीरे धीरे जा पहुंचा है
71 पे 71 फॉर दिला साब्टू। ये पारी का 11वां ओवर। इस बार ऑन साइड में एक बार फिर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन थाई पैर से गेंद टकराने के बाद वही लुढ़क गई। रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी 71। तांत्रे आदिल, वालेकुम सलाम आदिल भाई, करना चाहेंगे आपका और ओवर गोल। विकेट्स कितने आउट हुए हैं? 2, लेकिन इस बार वो कदमों का इस्तेमाल। पीछे खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? पहुंच तो गए थे जीशान, लेकिन वो एक बार फिर जो मैंने इससे पहले शायद पिछले ओवर में दर्शाई थी बात, आज कसम खाई है कि कोई कैच आज मुकम्मल नहीं करना है। अब तक अगर देखा जाए तो करीबन करीबन वो 4 या 5 अवसर ऐसे मिले थे जो मुश्किल अवसर बिल्कुल संभवतः नहीं लग रहे थे, लेकिन वो आसान से कैचेस आपने गंवाए हैं। एक बार फिर उमैस खुश नहीं है, उमैस खुश नहीं है। और कैसे खुश होंगे जब आपके खिलाड़ी इस प्रकार के कैचेस गंवाएंगे, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के चेहरे पे आपको वो शिकन साफ नजर आएगी। लेकिन फिलहाल हुटमलर रेड्स की अगर बात की जाए तो एक मजबूत पोजीशन में यहाँ पे नजर आती हुई। और यहाँ से अगर बात की जाए, अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ या अगर मैं स्थिति की बात करूँ, जिस प्रकार से ये मुकाबला अब तक घटा है, यानी जो अब 7 ओवर का खेल बचा है, तो आपके पास 8 विकेट सभी भी बचे हैं। तो यहाँ पे एक बल्लेबाज को अब वो एक्सीलरेटर पे पावर रखने की कोशिश ज़रूर करनी होगी कि यहाँ पे आफाक जो अभी भी आया है बल्लेबाजी करने के लिए, क्या इसी के लिए बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है कि आप वो चाहती ही बड़े स्ट्रोक उसके लिए जाइएगा? क्या जीशान ज़हूर के विरुद्ध वो रन ढूंढने में कामयाब रहेंगे, वो बड़े स्ट्रोक उसके लगाने में कामयाब रहेंगे जीशान ज़हूर के विरुद्ध? ये आने वाली ये 6 गेंदें तय करेगी। फिलहाल फील्डिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अब जाके वो डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा, उसके साथ साथ डीप मिड विकेट, डीप लांगान उमैस सिद्धू। और डीप लांगाफ की बात की जाए तो वहाँ पे शीजान आपको नजर आएंगे। और एक खिलाड़ी जो है डीप पॉइंट पे रखा है, मारने की कोशिश की थी। इस प्रकार से बल्लेबाजी करोगे सुपरन के विरुद्ध तो अगेंस्ट स्पिन यहाँ पे वो खेलने का प्रयास मेरे ख्याल से वो सेहत के लिए और साथ साथ टीम के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वो जो शार्ट थर्ड बैट पे एक खिलाड़ी वो इंटरेस्ट है, लेकिन इस बार वो पैड लाइन पे गेंद फाइल लेग के जानिब निकाला है गेंद को 4 रन के लिए। और यहाँ पे गेंद करोगे तो रन बल्लेबाज के लिए वो आसानियाँ पैदा कर लेते हो। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पैर पे गेंद करोगे तो सैर पे गेंद उमूमन जाती है। आफाक ने इस बार गेंद को सैर पे भेजा है 4 रन के लिए। फ़ोन अब अपना साइलेंट पे रखिएगा, फ़ोन जिस भाई के पास भी है तो साइलेंट रखिएगा बस। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत धार गेंद के साथ ज़रूर की थी, लेकिन उसके बाद वो चौका 2 गेंद पे 4 रन आए थे। एक बार फिर ऊपर गई है, नज़दीकी खिलाड़ी में कोई इंटरेस्टेड है, क्या पहुंच पाएंगे? माय डियर, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या यहाँ पे आज कसम खाई है कि कैच मुकम्मल नहीं करना है? ये 7वां कैच अगर मैं बात करूं और 12वें ओवर में हम दाखिल हुए हैं और गेंदबाज करे तो क्या करे। हालांकि जिस खिलाड़ी ने कैच छोड़ा है शीजान माफ कीजिएगा, हालांकि वो भी खुद एक तेज तरीन गेंदबाज है। शायद वो दुख दर्द समझ सकते होंगे गेंदबाज का कि अगर उसकी गेंदबाजी पे इस प्रकार का वो आसान सा कैच कोई क्षेत्र रक्षण गवाएगा। एक बार फिर ऊपर गई है क्या? एक बार फिर कोई खिलाड़ी आएगा? हालांकि नो मैनस लैंड में गेंद गिरी है। ओह माय डियर, वो जो क्षेत्र रक्षण है आज वो सुस्तापन साफ नजर आ रहा है, वो ढीलापन। और बार बार एक बात इमू भाई के जुबानी आप ज़रूर सुनते होगे, चाहे आप कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, कितने भी बड़े वो गेंदबाज क्यों ना हो, लेकिन आपका एक अच्छा फील्डर होना ज़रूरी है। क्योंकि आपका एक अच्छा फील्डर होना शायद सिलेक्टर्स के लिए बिल्कुल वो जहन में वो बात जो है बिल्कुल वो आपको कभी कभार भी वो जगह निकाल सकता है टीम में आप अपने लिए, लेकिन वो एक अच्छा फील्डर आपका होना ज़रूरी है। और फिलहाल ये एक बार फिर वो अच्छी फील्डिंग का नमूना थ्रू ज़रूर किया था, लेकिन विकेट कीपर के सर के ऊपर से ऐसा लग रहा है कि तैयार नहीं है वो फील्डिंग करने के लिए। भाई साहब, ये क्रिकेट का ये जो मुकाबला होता है, ये बैट बॉल और उसके साथ साथ वो फील्डर्स का भी काम होता है। इस बार वो अच्छी गेंद सिरा गेंद ने लिया, फाइन लेके जानब गेंद चली गई और वो दूसरे रंग की मांग तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन माना किया वहाँ पे आफाक ने। और 1 रन के साथ संतोष। और अगर बात की जाए तो ओवर्स कितने हुए हैं?
12 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और 12 के बाद अगर बात की जाए स्कोर की, स्कोर 82 रन 82 बोर्ड पे, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। आफाक के साथ साथ शाहिद बल्लेबाजी कर रहे हैं और आफाक अगर देखा जाए तो कितने रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे लिखिएगा शॉर्टकट आपका रहेगा और मुझे दोनों बल्लेबाजों का वो ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन बल्लेबाज कितने रनों पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जिन भाइयों ने बिल्कुल लेट ज्वाइन किया है मैं बताता चलो, जो 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं, सबसे पहले उबैद और जिसके बल्ले से आज वो 0 का योगदान मिला टीम को, हुटमुला रेड्स को, और जो दूसरे बल्लेबाज दानिश, हालांकि एक बेहतरीन पारी 41 रनों की पारी खेल के वो वापस गए हैं। और आफाक के साथ साथ वो जो शाहिद बीच मैदान में बने हुए हैं, 14 पे शाहिद नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं और अगर आफाक की बात की जाए तो 13 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना आफाक करेंगे, इस बार उड़ाया, पीछे उमैस मौजूद, क्या गलती करेंगे? जी नहीं, जी हाँ, क्या लाजवाब दृश्य यार। कोई कैमरा मैन आज अगर होता तो यहाँ पे आज वो कैच कितने ड्रॉप हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने वाले थे। इस बार उमैस, वो आसान सा कैच जिन्हें उमैस वहाँ पे, हालांकि उमैस तो नहीं, शायद वो कैच गवाया है अगर मैं सही हूँ, तब बिल्कुल वो डीप लॉन्गा पे फील्डिंग कर रहे थे। और यहाँ से अब स्टम्प आउट, हालांकि कैच तो ना सही लेकिन विकेट कीपर 14 जर्सी के पीछे आज कहीं ना कहीं वो स्टम्प के पीछे अपनी लाज ढकते हुए, और विकेट कीपरी का वो मान जो है, वो जो बिल्कुल देखा जाए तो वो जो विकेट कीपर के लिए वो जो रेस्पेक्ट रहती है अमूमन, उसको बरकरार रखा यहाँ पे। वो स्टम्प्स यहाँ पे गिराए और शाहिद बल्लेबाज जो वापस गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे स्कोर सही है वहाँ पे। 16 रन का योगदान, 14 रन का योगदान शाहिद के बल्ले से, और आप जाके वो नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। जुनैद मंजूर, वालेकुम सलाम जुनैद भाई, करना आपका चाहेंगे, हालांकि यहाँ से हम थोड़ा वो एंगल शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टैंड थोड़ा बोन बसना मैं थोड़ा नगर कैमरा दाग पात्र भी ना आते हैं। तो आप जाके बिल्कुल नए बल्लेबाज, और पहली गेंद पे शायद वो सिंगल निकाला है, एक बार फिर ऊपर गई है लेकिन इस बार वो एक टापे के बाद उमैद गेंद को उठाकर थ्रो ज़रूर करेंगे, लेकिन तब तक वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और इस सिंगल के सहारे देखा जाए तो अब जाके वो टीम का स्कोर धीरे धीरे जहाँ पहुँचा है 85 माफ कीजिए 85। हालांकि वो बिल्कुल शुक्रिया एक बार फिर अपने स्कोर का आज करना चाहेंगे, आज काफ़ी अच्छा साथ दिया आज आपने। अंततः यहाँ पे बिल्कुल विदाउट स्कोर जो है वो मुश्किल रहता है हमारे लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से, लेकिन वो दिक्कत आती है, लेकिन कभी कभार ऐसे परिस्थिति से भी गुजरना एक कमेंटर को पड़ता है ज़रूर, तब जाके वो आगे वो सीख मिलती है। हालांकि थोड़ा आज लेट हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा बिल्कुल, और मेरी ये गुजारिश रहेगी वो छोटा भाई या बड़ा भाई होने के नाते, तो कहीं ना कहीं जब आप कोई टूर्नामेंट इनकाद करते हो किसी भी एरिया में, तो वो क्रिक हीरोज़ का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आसान रहता है फिर हमारे लिए भी। लेकिन इस बार वो गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर पे, वो खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो किया, रन 1 मिलेगा। ओवर की ज़रूर बात करना चाहेंगे, 13 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 13 के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर जो है 87 फॉर द लॉस ऑफ 3। जी हाँ, वो 5 ओवर का खेल बचा है, इन्हें 5 ओवर्स का खेल वो बचा हुआ है। तो यहाँ से हम अपना जो कैमरा है वो ठीक करने की दोबारा से कोशिश करेंगे।
तो ज़ीशान ज़हूर नए ओवर की शुरुआत कर चुके हैं, यानी ये पारी का 14 ओवर, यानी इसके बाद आपके 4 ओवर आने बाकी है। और ज़ोरदार अपील यहाँ पे, अरे हालांकि विकेट कीपर के साथ साथ गेंदबाज और गेंदबाज के साथ साथ जो स्लिप में जो खिलाड़ी मौजूद थे वो ज़ोरदार अपील करते हुए नज़र आए थे, लेकिन यहाँ से गेंद जो है उस एरिया पे लगी है जो आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। तो जो प्रोटेक्शन वहाँ पे होती है, और उस इंसान की भी मैं बिल्कुल तारीफ़ करना चाहूँगा जिसने वो बिल्कुल वो इक्विपमेंट का ईजाद किया इस खूबसूरत खेल में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्द पे जूझते हुए, दर्द में जूझते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चिंता के कोई कारण नहीं है, सुरक्षित आप नज़र आ रहे हैं। और यहाँ जाके आफाक शायद जो है बिल्कुल उसके करीब आते हुए, और वो जो अंपायर बिल्कुल आपको नज़र आएगा उससे कुछ बातचीत करते हुए। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, लेकिन आसमान पे काले बादल, संभवतः ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डीएलएस का आपने वो मेथड रखा है, वो फिर आप कैसे निकालते हो? यानी आपने वो एवरेज रखी है ना कि डीएलएस? तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर बारिश के कारण जो दूसरी इनिंग के 6 ओवर होने ज़रूरी है, तब जाके अगर फिर वर्षा भी होगी तो ये मैच के नताइज जो है सामने लाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए वो दूसरी पारी के 6 ओवर होना ज़रूरी है। वो डीएलएस के ज़रिए नहीं, बल्कि वो 6 ओवर्स में जितने भी रन पहले टीम ने बनाए होंगे उससे ज़्यादा आपको 1 रन बनाना है, भले ही आपने वो कितने भी विकेट ज़्यादा गंवाए हो। यानी विकेट कोई महत्व नहीं रखेगा वहाँ पे। तो यही होता है, अगर आप हीरोज़ का इस्तेमाल करते, न केवल आपको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिलता अपने इस टूर्नामेंट का, बेस्ट बैट्समैन आपको मिलता, बेस्ट फील्डर आपको मिलता, साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उसके ज़रिए भी आपको वो डीएलएस मेथड, उस पर फिर कोई चिंता करने की बात नहीं थी आपको। जब जब बिल्कुल वो बारिश के कारण वो मुकाबले में कोई भी खलल आती तो आप डीएलएस का इस्तेमाल कर सकते थे वहाँ पे। और साथ साथ क्या होता है कि ये जो बिल्कुल अभी हमारे छोटे भाई या बड़े भाई बिल्कुल मुकाबला खेल रहे हैं, तो इनके बिल्कुल वो जोली में भी रन जो है वो काउंट होते। क्रिकेट हीरोज़ की अगर बात करें तो आजकल बिल्कुल मैं काफ़ी इन खिलाड़ियों के साथ उठता बैठता हूँ, और जब भी बिल्कुल किसी खिलाड़ी को टीम में लाने की बात होती है तो वो क्रिकेट हीरोज़ पे उसकी आईडी चेक की जाती है। भले ही वो रन जो है उसने एकेडमी में बनाए हो, उसने वो अंडर 16 के खिलाड़ियों के साथ बनाए हो, अंडर 14 के खिलाड़ियों के साथ बनाए हो, लेकिन वहाँ पे आईडी पे एक नज़र डाली जाती है। दैट इज़ वाई कि क्रिकेट हीरोज़ कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पे हमारे लड़कों के लिए। फिलहाल ऊपर गई है, क्या ज़ीशान ज़हूर को दूसरी मिलेगी? ओह ये लीजिए, इस बार कैच मुकम्मल किया है, और खुशी का ठिकाना नहीं गेंदबाज के साथ साथ जितने भी खिलाड़ी है। और अगर बात की जाए जो दर्शक वहाँ पे बैठे थे उस साइड में, वो भी बिल्कुल खड़े होकर तालियों से स्वागत इस कैच का कर रहे हैं, क्योंकि ये 9वां कैच था, और शायद ये पहला कैच जो एक ठीक तरीके से पकड़ने में कामयाब। यहाँ पे क्षेत्र रक्षण का नाम मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, तो शायद बिल्कुल नाम मुझे याद नहीं है कि किस फील्डर ने ये कैच मुकम्मल किया है, लेकिन जिस भी क्षेत्र रक्षण ने ये कैच मुकम्मल किया है, सलाम आपको करना चाहेंगे, क्योंकि नज़ारे जो है पहली मरतबा कैच के हुए हैं यहाँ पे इस मैच में, क्योंकि अब तक मात्र आसान से आसान कैच वो गिरते हुए हमने देखे अब तक इस मुकाबले में। फ़िलहाल नए बल्लेबाज, और ठीक साफ नज़र आता हुआ कि वो बड़े स्ट्रोक के इरादे से आए हैं। क्या पहली गेंद पे वो बड़ा स्ट्रोक आएगा? हालांकि वो इस बार गेंदबाज के जानिब गेंद को खेला था, फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास किया था, हालांकि गेंद हाथ पे लगी ज़रूर थी। ज़ीशान ज़हूर के हाथ से लगने के बाद वो डिफ्लेक्ट होती हुई गेंद, और वो पीछे बैकअप करते हुए खिलाड़ी ने गेंद को उठाया। अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगर बात की जाए तो 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 14 के बाद 92 बोर्ड पे 92 4 खिलाड़ी के नुकसान पे अजमत आए हैं यहाँ पे, अजमन है यहाँ पे। देखो अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ जो किस भाई ने बिल्कुल मुझे दिया था, उसमें लिखा है अजमन, तो अजमत है इस बल्लेबाज का नाम, अजमान है ये बिल्कुल। वैसे भी बिल्कुल वो हमारे बुज़ुर्ग कहकर गए हैं, नाम में क्या रखा है साहब, काम अच्छे होने चाहिए। फ़िलहाल
आपके कामों से आपको आज वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान मिलने वाला है। क्या यहाँ पे अजमन जो है, जिस कार्य के लिए उसको भेजा है वहाँ पे कप्तान ने, क्या वो कार्य पे खरा उतर पाएगा? लीजिए, ऊंची गई है, दूर क्या जाएगी, क्षेत्र रक्षण आ रहे हैं, लेकिन आगे गेंद गिरी है। इस बार कोशिश की थी वहाँ पे क्षेत्र रक्षण ने वो गेंद तक पहुँचने की, लेकिन अब बात की जाए वो एक टापे के बाद उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो किया। रनों में कोई इजाफा नहीं। ग्राउंड के बारे में कुछ बोलो आशिक फारूक, और ग्राउंड ने तो बिल्कुल मेरा दिल जीता है। और ग्राउंड की बात की जाए तो बिल्कुल लाजवाब बेहतरीन ग्राउंड है। और आने वाले समय में अगर देखा जाए तो ये ग्राउंड जो है चर्चाओं में रहने वाला है। कागज़ और कलम उठा के लाइएगा, ये ग्राउंड जो है एक दिन आएगा कि यहाँ पे आपको अब बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से बिल्कुल फेंसिंग से बांधा हुआ ये चारों ओर ये ग्राउंड, और अलग ही बिल्कुल एक व्यू यहाँ पे नज़र आता हुआ। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह ये ग्राउंड जो है आज के बाद इमूक भाई के जहन में ज़रूर रहने वाला है। इस ग्राउंड की चर्चा जो होने वाली है, लेकिन काम आपको अच्छा करना होगा। लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद, वो हाथ खोलने का मौका अजमिन को, लेकिन पीछे और फैसल मलिक मुझे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिन्हें फैसल मलिक नहीं, लेकिन वो डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड, फैज़ वहाँ पे मौजूद है। एक बार फिर ऑप्शन के बाद यकीनन वाइड का इशारा आएगा, हालांकि ओ मिस फील्डिंग। और लीजिए, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। नज़र तो शीशान भाई साहब से हटी थी, लेकिन दुर्घटना जो है पूरी टीम पे घटती हुई। हाँ, जहाँ पे वो एक रन वाइड का आपको मिलता, लेकिन उसके साथ साथ हुडमुर रेड्स को 5 रन अत्र के खाते में मिलेंगे। हाँ जी हाँ, इन 5 के सारे अब जाके वो 100 का आंकड़ा भी बिल्कुल मुकम्मल पार किया है। 101 1 फॉर द लास्ट ऑफ 4। इसके बाद वो 3 ओवर का खेल आना बाकी है। 3 ओवर है, 18 गेंदें। इसके बाद इस बार क्या गेंद बल्ले से लगी थी, शायद गेंद जो है विकेट कीपर के गलों से लगने के साथ वो स्लिप कॉर्नर में चली गई थी। गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। अभी भी 101, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। और वर्षा तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से होने वाली है, क्योंकि काले बादल, और जब जब उस एंड से वो काले बादल छाते हुए नज़र आपको आएंगे तो कहीं ना कहीं वो वर्षा होने के इम्कान काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फ़िलहाल उसको बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल इस स्ट्रोक की अगर बात की जाए, वो एक बार फिर वो पैड लाइन पे गेंद, और गेंद फाइलक बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। 105 रन बोर्ड पे, 105 फॉर द लास्ट ऑफ 4। क्या 15 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं? और अगर मैं जो बल्लेबाज की बात करूं तो अफाक अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कितने रन पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं? 14, 15, 19 रन पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। यानी अगर बात की जाए तो अफाक, क्या यहाँ से वो डगआउट से संदेशा आया होगा कि भाई साहब 18 गेंदें हैं, विकेट्स काफ़ी हाथ में हैं, तो जितना हो सके ना आप उस गेंद को ना अब वो आप एक्सेलेटर पे पाँव रखने की कोशिश कीजिएगा। और इनफैक्ट अगर कमेंटेटर साहब की बात मानी जाए, यानी अगर मेरे विचारों से देखा जाए तो वो एक्सेलेटर को छोड़िए, उस पर पाँव रखिएगा और वो गियर्स की बात कीजिएगा। 6th गियर में आप वो गाड़ी चलाने की बाद में देखिएगा, लेकिन रन जो है वो आपको बनाने होंगे। और बल्लेबाज आज़िम की बात करूँ मैं, वो स्ट्राइक पे शायद रहने वाले हैं, और अफाक जो है उसका साथ देते हुए कुछ बातचीत हो रही थी। हालांकि गेंदबाजी में बिल्कुल उमैस आए हैं। उस जीशान को यहाँ पे विश्राम दिया गया है। अरे संभवतः अगर देखा जाए तो अगर आपका सुपनर का चेन ही करना था तो मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प आपके पास लेफ्ट आर्म सुपनर जीशान, लेकिन खैर उमैस से तो के 4 ओवर, ओ 4 ओवर जीशान ने मुकम्मल किए। तो 4 ओवर में कितने रन खाए हैं भाई साहब ने, और कितने विकेट्स उसने आज लिए अपने नाम। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास, चोटिल हुए हैं उमैस से, तो वो चोट साफ उसके चेहरे पे, बिल्कुल गेंद हाथ पे लगी है, लेकिन वो दर्द चेहरे से नज़र आता हुआ। और आने वाली 5 गेंदें हैं, और यहाँ से मैं एक प्रेडिक्ट करना चाहूँगा, विकेट अलर्ट 5 गेंदें हैं।
जी हाँ भाई साहब, 5 गेंदों में विकेट अब जो है गिरने वाली है। और इस बार गेंद को खेला है फाइन लेग के ऊपर से, 6 रन, लाजवाब छक्का। और जब जब उस एरिया में गेंद मिली है इस बल्लेबाज को, तब तब वो फाइन लेग और वो स्क्वायर लेग के ऊपर रन बटोरे इस बल्लेबाज ने। और जो ही वो बिल्कुल वो आगे वाली गेंद, हाथ खोलने का मौका इस बार, हालांकि वो डीप स्क्वायर लेग आपने तायदाद किया था, लेकिन उसके बावजूद उसके सर के ऊपर से डिपॉजिट किया 6 रन के लिए। और छक्के के साथ अफवाह की अगर बात की जाए तो अपने निजी स्कोर 27 पर पहुंचे हैं। सामना करेंगे अगली गेंद का उम्मीद से तो दाने हाथ के आप स्पिन गेंदबाज। और इस बार वो गति में मिश्रण पड़ने के बाद बिल्कुल जिस प्रकार से वो ऑफ स्पिनर की गेंद उमूमन घूमती है, तो उसी प्रकार से वो घुमावट इस बार नज़र आई गेंद में। लेकिन अंत में नज़र बनाए रखी गेंद पे और एक सिंगल चुराने में कामयाब दोनों बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर। और यहाँ से अगर आप वो लीजिए, क्या कनेक्शन विकेट कीपर और शीजान के बीच में। और मन ही मन में एक दूसरे को वो कोसते रहते गए, लेकिन जो मेन चीज़ जिसके लिए आपको फोकस करना था वो विकेट्स बिखेरने थे विकेट कीपर को, और वो बिखेरे नहीं। और वाइड का इशारा साथ साथ इन्हें 2 अतिरिक्त और रन टीम के स्कोर में। रेड्स हुटमुलर रेड्स की अगर मैं बात करूं तो और एक अतिरिक्त रन इस वाइड के सारे अब जाके वो 116 पर पहुंचे है। धीरे धीरे एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विकेट की अगर बात की जाए तो हालांकि बल्लेबाजी उमैद सिद्धू पे निगाह रहने वाली है। और इसके बावजूद भी बिल्कुल आज बल्लेबाजी ठीक ठाक है, लेकिन जिस प्रकार से आज विकेट बिहेव किया है तो मेरे ख्याल से वो 18 ओवर पे अगर आप 140 बढ़ाओगे, 140 मेरे ख्याल से एक अच्छा टोटल होगा। वो संघर्ष करने के, वो लड़ने के लिए आप अपने गेंदबाजों के लिए बिल्कुल एक अच्छा रास्ता बिल्कुल शायद। और एक वाइड यहाँ पे, और कितनी वाइड इस ओवर में हुई है हमारे स्कोरर जो है वो स्टैट न कितने वाइड्स अब तक आए इस ओवर में, 4 वाइड्स आए हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 वाइड्स और कितनी गेंदों का आना बाकी है, 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी है इस ओवर में। इस बार एक बार फिर हवा में नीचे खिलाड़ी, लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद को इस बार रोकने में कामयाब। अब बेहतरीन फील्डिंग, यकीनन अपनी टीम के लिए वो 3 रन बचाए। इस बार तारीफ 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 और तारीफ बनती है यहाँ पे उस शीर्षरक्षण की कि दौड़ लगाई थी और शायद ये अंतिम गेंद इस ओवर की, और वो जो विकेट अलर्ट यहाँ पे बताया गया था। और इस बार वो फेल प्रेडिक्शन नज़र आती हुई। जी हाँ, अंतिम गेंद पे वो सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 16 के बाद अगर देखा जाए तो 118 रन बोर्ड पे, यानी 12 लीगल गेंदें आपके पास है, 12 लीगल गेंदें। जी हाँ, स्कोर जो है वो 118 और मात्र 12 लीगल गेंदें अभी भी आनी बाकी है। और कितने रन और जोड़ पाएगी कुल मिला के ये जोड़ी, और इस जोड़ी के साथ साथ आने वाले बल्लेबाज हुटमुलर रेड्स के। और गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर गेंदबाज जुल्करनैन को बिल्कुल यहाँ पे। आज जुल्करनैन एक और स्पिन गेंदबाज। अब तक अगर देखा जाए तो हल्के स्पिन गेंदबाजों का आज काफ़ी सहारा लिया है। अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ, यानी सर्ली अमर अलेवर की बात करूँ, अब तक उस स्पिन गेंदबाजों का सहारा ऑफ स्टंप के बाहर। एक बार फिर वो वाइड के साथ शुरुआत। इस बार वो कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज, और यहाँ से देखा जाए तो वो हल्की सी बूंदाबांदी वो बारिश यहाँ पे गिरने के चांसेस। और शायद मेरे भाई साहब, मेरे दाई जान मुझे इतिहास यहाँ का बता रहे थे कि नेम है यहाँ का, जब जब बारिश होती है तो वो 5G की स्पीड से होती है। तो वो छतरी आप खोल के रखिएगा, क्या पता कि इसी ओवर में उसकी दरकार लगे। लेकिन इस बार वो पीछे हटकर कितने कैच छोड़ोगे आज शीजान भाई, और एक आसान सा कैच गंवाते हुए शीजान। क्या इस क्षेत्र का नाम शीजान ही है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान में। ये गेंदबाज जिन्होंने आज दूसरी गेंदबाजी की थी, तो हालांकि 2 ओवर अब तक डाले हैं शीजान ने, और कैच कितने छोड़े हैं? 3 ओवर डाले हैं शीजान ने, माफ़ कीजिएगा। और कैचों की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से करीबन वो 4 कैचेस, वो भी आसान से कैचेस गंवाए आज। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, खींच के इस बार निकाला है।
लेकिन गेंदबाज जुल्करनैन दौड़ लगाते हुए, अब भला गेंदबाज करे तो क्या करे। ऐसे परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब आप वो जो एफर्ट आप अपने खिलाड़ी के ज़रिए चाहते हो, जब आप वो एफर्ट आपको मिलता नहीं है तो नुब्बाल तो होती है। मुफ्त की गेंद इनसाइड आउट, लाजवाब, बेमिसाल, इशारे का इंतज़ार, क्या फ्लैट गया है? जी नहीं, यानी वो करीबन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 1 फुट अंदर उस रोप के कवर्स के, और 4 रन। ये स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो इस प्रकार का स्ट्रोक दानिश ने शुरुआत में खेला था और लगा था कि शायद वो रन बरसने वाले हैं आज, लेकिन दानिश के अलावा अगर देखा जाए तो आफाक लह में नज़र आते हुए, और उसके साथ साथ जो जामिन है अभी हालांकि बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, लेकिन अब तक ये पहला चौका और उसके साथ साथ वो दोहरे अंक में अब तक वो जा चुके हैं। और आफाक की बात की जाए, आज जितनी वो अब स्ट्राइक पे रहेंगे, जितनी ज़्यादा वो स्ट्राइक लेंगे, और ये देखिए चंद्रपाल के अंदाज में और वही स्टांस से बिल्कुल इख्तियार करते हुए और बिल्कुल खड़ा हुए अगर मैं बात करूँ तो आप स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, यानी वो नियंत्रण बल्लेबाज को गेंदबाज को दे रहे हैं कि भाई साहब ये लेग स्टंप है, ये मिडल स्टंप है, ये ऑफ स्टंप है, आपको क्या दिख रही है ये? तब बिल्कुल वो गेंदबाज का इशारा कि जी हाँ मुझे ये तो दिख रही है, लेकिन मैं गेंद जो है फिर भी आपके बल्ले के नीचे ही करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि फाइन लेग में आपने काफ़ी रन बटोरे हैं। वो छक्का भी आपने वो स्क्वायर लेग के ऊपर लगाया था, और फाइन लेग की जानिब से आपने अब तक कम से कम वो 2 चौके अर्जित या 3 चौके अर्जित किए हैं। तो बखूबी आपकी वो इरादों को मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार फिर वो पीछे जाकर वो कदमों का इस्तेमाल, फॉलो थ्रू में वो एफर्ट यहाँ पे गेंदबाज दोहरा, और इस प्रकार की कोशिश अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल आप मौका दे रहे हो अपोजिट टीम को, और जाने वाले बात रहेगी क्या अपोजिट टीम या लाभ लेने में कामयाब रहेगी जिस प्रकार से वो मौके मिले हैं। और क्रिकेट जो है बिल्कुल अगर देखा जाए तो आज जितना आप क्रिकेट को सम्मान करोगे और वो वापस क्रिकेट जो है आपको उतना सम्मान देने में कामयाब रहती है, और जितना आप क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करते हो वो जो खिलवाड़ जो है अंत में देखा जाए तो क्रिकेट आपके साथ करके जाती है, क्योंकि वो इतिहास गवाह है। चाहे आप वो लोकल क्रिकेट की बात करो, चाहे आप हम अपने स्टेट की बात करें, या वो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिसने अब तक सम्मान दिया है, रेस्पेक्ट दिया है क्रिकेट को, उस खिलाड़ी को इस क्रिकेट ने बिल्कुल रिटर्न में वो सम्मान दिया है। और जिस खिलाड़ी ने बिल्कुल वो अपनी मनमानी करनी चाहिए इस गेम में, तो उस खिलाड़ी के साथ इस क्रिकेट ने अपनी मनमानी जो है हर बार की है। खैर अब अंतिम ओवर पहली इनिंग का, और ये भी देखिए कप्तानशिप के इस प्रकार की हो रही है यहाँ पे उमैस से, तो यानी वो 2 धारी तलवार खेली है। यानी पहली इनिंग का आखिरी ओवर आप अमूमन अपने प्रमुख गेंदबाज के साथ करवाते हो, लेकिन कप्तान के अलग विचार यहाँ पे, हमारे स्कोरर के अलग विचार, और साथ साथ जो कॉम्बो में मेरे साथ दे रहे हैं उसके अलग विचार। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कोर की बात की जाए तो 130 रन, यानी 6 गेंदे, और अभी भी देखा जाए तो कितने रन यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम ये मोबाइल लव फ्रॉम चंडीगढ़, वालेकुम सलाम चंडीगढ़ वासी को सलाम, बाबू इनायत अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बाबू भाई। और पहली गेंद अच्छी गेंद यहाँ पे 18 मीन एमो भाई, बारिश नहीं है तो हल्की सी बूंदा बांदी, वो बोलते हैं ना कि वो बिल्कुल वो बीच में वो महसूस हो रहा है कि थोड़ी सी बारिश हो रही है। खैर ये तो पहली इनिंग का आखिरी ओवर है, और अब मात्र वो 4 गेंदें बची है। वो 2 धारी तलवार जो खेली है फिलहाल उमैस के नाम, टीम के नाम फील्डिंग वाली, 3 गेंदें अब तक लगातार डाट की है इस गेंदबाज ने। और अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करना जानते हो तो अब तक ये भाई साहब कहाँ थे, लेकिन खैर ये होता रहता है बिल्कुल। और लगातार 4 गेंदें, आफाक ने तो बल्लेबाजी आज अच्छी की थी, हालांकि शुरुआत में आपने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो इख्तिदाम आप कैसे करते हो, शायद शुरुआत से ज़्यादा वो इख्तिदाम पे निगाह रहती है आपके चाहने वालों की और क्रिकेट प्रेमियों की। क्या बेहतरीन ओवर घटा है, और लीजिए 1 ही रन आया अब तक, और 1 गेंद का आना बाकी। 4 गेंदें फेस की थी, आफाक ने 1 रन बनाया और 1 गेंद पे कोई रन नहीं। कदमों का इस्तेमाल, स्टंप का मौका मिला था लेकिन डाट गेंद,
एक सब बच्चे चाहिए, यानी मात्र एक सिंगल आया था। ये ओवर जो है अंतर डालने वाला इस मुकाबले में वारिस, ये गेंदबाज थे वारिस भाई, बेहतरीन गेंद आपकी। और फिलहाल ओवर की यहाँ पे पहली इनिंग मुकम्मल हो चुकी है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वाचिंग फ्रॉम चंडीगढ़, शुक्रिया सर करना चाहेंगे। जो ही वो दूसरी इनिंग का आगाज होगा और हम आपसे बिल्कुल दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे।